एक एक ड्रीम जैसा था कि मैं अफ़गानिस्तान से टुमारो आई विल बी लीडिंग अ टीम इन इंडिया। Then Miller told me, "Skipper is calling you." And I look into him like this, like in a serious mood. And he's like, सीधा हो जा, सुधर जा। क्या कर रहा है? पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आज हमारे साथ हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस राशिद भाई। काफ़ी टाइम हुआ, तकरीबन 5-6 साल तो हो गए कि हम दोनों ने ऐसी मतलब इंटरव्यू नहीं की, तो मैं खुद भी एक्साइटेड था कि जल्दी शुरू हो जाए। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था जब मैसेज आया कि 9 o'clock से 9:30 हो गया। मैंने कहा भैया अभी आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो फील गुड टू बी हियर। या सीधा ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप भी किसी को ट्राई बॉल तो देते हैं नहीं, तो मैं भी ट्राई बॉल नहीं दूंगा। सीधा सीधा घुस जाते हैं। पहले साल इस टीम में आए, नई टीम, पूरा नया सेटअप, आप ड्राफ्ट में पिक किए गए, तो आपको पता है आप कितने इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। पहले साल ही आके जीत गए। कहीं पे आप लोग को लगा कि यार क्या कर दिया हमने? बिल्कुल, ऐसी सोच तो हमेशा इवन पूरे साल ये आईपीएल शुरू होने से पहले तक यही माइंड में था कि व्हाट जस्ट हैपन, कि पहली दफ़ा एक टीम आईपीएल में फर्स्ट टाइम है और फिर टाइटल जीतना मेरे लिए थोड़ा टफ चैलेंज इसलिए था कि मैं टीम चेंज कर 5 साल के बाद नई टीम में आना, नए एनवायरनमेंट में आना, और फिर मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल होता है कि आप खुद को जो है ना उस एनवायरनमेंट में 2-3 साल लगते हैं कि आप वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर लें। लेकिन जब आशीष भाई से बात हुई पहली दफ़ा, तो द वे ही टॉक टू मी, इन द वे ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी, आई फेल्ट लाइक नो व्हेन आई जॉइन्ड द फैमिली एंड in a week I knew that no, it's not like a first time I'm joining this family. It's like I'm been home. time with them, and आशीष भाई के साथ तो पहले आईपीएल भी मैं खेला था, साथ ही खेले थे, थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन Correct. फिर भी ही एज अ कोच, फिर जब मैं आया तो उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, देन ही टोल्ड मी टू बी द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल। एट द सेम टाइम जब उन्होंने मुझे बताया कि आप इस टीम में सिर्फ बॉलर नहीं खेलते, आप एज ऑलराउंडर खेलते उस टीम में, तो वो मेरे लिए एक बड़ा बूस्ट अप था कि यार यहाँ पे जितना प्यार मिलता है, जितना सपोर्ट मिलता है, Yeah. और वही एक एनवायरनमेंट था जिन्होंने टीम को सक्सेसफुल बनाया लास्ट ईयर। जो माहौल मैनेजमेंट ने, आशीष भाई ने, कैप्टन ने बनाई थी, जो जो भी टीम चैंपियन बन जाती है, आई Plus फील लाइक point दैट होता प्ले है अ ये। मेन रोल आपकी Yeah. विनिंग में। तो काफ़ी लोग जब ग्राउंड में देखते कि क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से चैंपियंस टीम वही होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड क्या माहौल होता है और कैसी प्रैक्टिस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह इन्होंने लास्ट ईयर रखा Yeah. अभी तक, आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट आई हैव एवर प्लेड विद। मैं एक बात बताऊं, ये जो उन्होंने कहा है ना कि आप बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे, कहीं पे आई थिंक इसमें मेरा भी हाथ है। मैं बताता हूँ कैसे। यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर बैटिंग। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वाओ! ठीक है? थैंक मुझे यू। बड़ा मजा आता है आपकी बैटिंग देख के। मैं तो बोलता रहता हूँ टीवी पे, अरे और कराओ इनसे, और कराओ। तो आई थिंक इन्हीं के सामने मैंने इतनी बार ही बोला है ना, तो कहीं आई थिंक इनके जहन में बात 100% मेरा कुछ तो इसमें कंट्रीब्यूशन है। डेफिनिटली, ना भी हो तो फिर भी ले लिया भाई ने, अब क्या करोगे? पर मैं अगर बैटिंग की बात करूं, हमने 5 साल पहले बात करी थी, आपने बताया था कि आपने अपने कोच से बोला था जूनियर क्रिकेट में कि मुझे बैटिंग करनी है। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, एक चूज करो और फोकस करो। पर अब अच्छा है क्योंकि सीनियर क्रिकेट में कोच आपको बैक कर रहे हैं कि बैटिंग करो। तो उस 5 साल से अब बैटिंग के प्रति प्यार और भी बढ़ गया कि सेम ही है? और भी बढ़ गए जब आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है बैटिंग में, नेट सेशन में, स्पेशली जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे टू बी हॉनेस्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मैं यहाँ पे 2 महीने में इतना प्रैक्टिस मुझे मिलती है कि मुझे फिर पूरे साल में इतनी नहीं मिलती। ये मैं हमेशा आशीष भाई से भी कहता हूँ, और वो मुझे कहते हैं कि राशिद, जब आप बोले कि मैं थक गया, देन नेट यू कैन कम आउट ऑफ द नेट एंड से थिंग। तो इवन लास्ट ईयर जब मैं बैटिंग कर रहा था, तो मैं अपने साथ 3 पेयर ऑफ ग्लव्स लेके गया, तो मैंने सारे नेट में पीछे रखे। तो गैरी इज लाइक, राशिद, फर्स्ट टाइम आई सी बैट्समैन कैरिंग दैट मच अमाउंट ऑफ ग्लव्स। Yeah. तो कह रहे थे कि माइंड है कि लंबी बैटिंग करो। तो वही था कि स्किल्स होते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि बंदा आपको कॉन्फिडेंस दे दे, तभी आप अंदर जाके परफॉर्म करते। इससे पहले मैं ज़्यादा इतनी बैटिंग बिल्कुल की नहीं थी, टू बी हॉनेस्ट। Yeah. की भी थी, वो क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे मेरे अगेंस्ट, तो इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस बस अंदर ही थी, बाहर नहीं। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि यार मैं कर सकता हूँ बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए इस एरिया में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस हो।
राहुल और डेविड जब बात कर रहे थे तो हमारी वो चेन्नई के फेमस सीएसके मैच के बारे में बात हुई और दोनों ने आपकी बैटिंग के बारे में मेंशन किया। तो उस पारी के बारे में, उस मैच के बारे में बताइए मुझे। वो एक स्पेशल मैच था क्योंकि एज अ कैप्टन भी वहाँ पे मैदान में थे और रमज़ान भी थी तो मैं सहरी के लिए उठा 3 बजे। Yeah. 3 बजे उठा तो आशीष भाई का मैसेज आया था, खान साहब गेट रेडी फॉर द टुमारो, हार्दिक माइट नॉट प्ले, ही इज़ नॉट वेल एंड आपको टीम। तो उधर से मेरा बिल्कुल वो प्रेशर नहीं होती कि यार एक एक ड्रीम जैसा था कि मैं अफगानिस्तान से टुमारो आई विल बी लीडिंग अ टीम इन इंडिया, इंडियन प्रीमियर लीग। Wow. दैट्स लाइक मैं बिल्कुल सोया नहीं। आई हैड सहरी, आई स्लेप्ट बाय 8 AM। द मोमेंट आई वांटेड टू स्लीप, एवरीथिंग वाज लाइक कमिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज दैट यस इट्स गोना बी टुमारो। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कहूँगा, टॉस के टाइम पे क्या कहूँगा, व्हाट विल बी द माइंडसेट। लीड पहले अफगानिस्तान टीम को भी किया था मैंने, लेकिन यहाँ पे लीड करना मेरे हिसाब से एक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हम्म, तो फिर जब मैच हुआ तो चेसिंग, मैं मैदान में हमारे लिए रन्स भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए थे, तो 6 ओवर बाकी थे, 5 ओवर। टू बी हॉनेस्ट मिलर ने मुझे काफ़ी रोका कि आप थोड़ा टाइम ले लो, अभी आपका टाइम नहीं है, मुझे छोड़ दो अभी। मैं थोड़ा बॉलिंग खेल गया, थोड़ा बॉल को देखने लगा। जब लास्ट 3 ओवर में अराउंड 48-49 चाहिए थे, तो मैं तभी उसने मुझे कहा कि राशिद नाउ यू गो। चल बेटा। तो उसने एक ही बात मुझे कही कि जो शेप नेट सेशन में रखते हो, जो जो आई थिंक जस्ट स्टे लाइक दैट एंड ट्राई टू वॉच द बॉल। एंड आई वाज फीलिंग सो calm when I was just having that in the mind. Someone like Miller, giving you that confidence from the other end, and you keep hitting the ball, he comes up and give you the more energy. So that was something like, no, I want to finish the game in this over. That was the kind of feeling like, I can medal each and every ball. So एक special दिन था मेरे लिए as a captain, then scoring that 40 something, that game given me lots of confidence, especially in my batting, that yes, I Yeah. can deliver for the team at any stage. So last year काफी matches में जब opportunity मिली, तो वो confidence थी, वो जो belief थी, वही थी कि ऐसे बड़े matches में performance होगी। और दूसरी तरफ मिलर ने भी क्या इनिंग्स खेली उस मैच में। दैट वाज अनबिलीवेबल इनिंग्स। जैसे जिसी शॉट्स ने मारी एक ऐसी सिचुएशन में स्पिन को, फास्ट बॉलर को, तो दैट गिव मी एज मुझे भी एनर्जी मिला कि भाई देयर इज समथिंग स्पेशल हैपनिंग टुडे। एंड लास्ट ईयर जितने भी मैचेस उसने खेले, जितनी भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली, इवन दिस ईयर स्टार्ट से, आई थिंक आई टोल्ड हिम एज वेल, लाइक आई सी डिफरेंट काइंड ऑफ मिलर नाउ, Yeah. एंड the more important for him was the environment as well, like as I mentioned before, Yeah. कि वो इस एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और तभी क्रिकेट में आप परफॉर्म करते हो जब आप एक चीज़ को एंजॉय करते हो। तो जिस तरह उसने पूरी कंपटीशन में एंड तक, इवन प्लेऑफ्स में जिस तरह उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सही मतलब ही डिड व्हाट टीम नीडेड, ही डिडंट डू व्हाट ही नीडेड, like Nice. and that was very important for him in the whole season, that he just delivered for the team. And that was, I feel like, each and every guy in the team, they did what team needed, and that's how we became a champion. It's strange ना, you have a season where इतने सारे अलग मैन ऑफ द मैच, every match somebody is putting their hand up कि I'll be the lead, people can be supporting around me. Next match somebody else says I'll be the lead. That's the magic ना, that's how you win a season. एक दो बंदे पूरा बाहर उठा के 14 मैच 16-17 मैच नहीं चल सकते, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन टू बी हॉनेस्ट जितने भी प्लेयर्स रहे ना मैन ऑफ द मैच लास्ट ईयर, उसमें कंट्रीब्यूशन पूरी 11 की थी। लेकिन सिर्फ वो 1-2 मार्क्स से वो एक बंदा मैन ऑफ द मैच बनता जाता। एज अ टीम हमारे लिए भी मुश्किल था कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, क्योंकि एवरीवन वाज कीप कंट्रीब्यूटिंग। इट वाज नॉट लाइक दिस गाय इफ डजंट click in the batting, we're going to be score low. This guy, if he doesn't bowl well, we're going to be leaking some runs. So एक सिचुएशन नहीं थी। मेरे हिसाब से it was the whole team contribution. बहुत सारे मैच थे, एंड आशीष ऑल्सो सेज दिस अबाउट द फर्स्ट सीजन कि अरे बड़े मैच हमारी टीम ने जीते जो नहीं जीतने चाहिए थे। तो आप एक पॉइंट पे जब आप पहुंच जाते हैं, जब लगता है कि यार ये पहाड़ ना बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है, नहीं चढ़ पाएंगे, उसमें से जब आप मैच निकाल के लेके जाएं तो उसका मजा कुछ और ही आता है। तो ये सबसे ज्यादा किस मैच में हुआ पिछले सीजन?
बिल्कुल मज़ा बहुत ज़्यादा उसमें आता है कि आप मतलब 80-90% मैच हारते हो, तभी उस मैच को आप उल्टा करके 90% वापस विनिंग में कन्वर्ट करते हो, तो पूरी टीम के लिए एक बड़ी बूस्ट अप है, लाइक इन अपोजिशन टीम उससे बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि या देन गेटिंग अप फ्रॉम दैट पोजीशन टेक्स यू टू 3 गेम्स एंड फॉर अस इट्स गोना बी गिव अस एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 2-3 गेम्स एज़ वेल। सो मेरे हिसाब से 3 मैचेस जो बहुत क्रूशियल मैचेस भी थे हमारे लिए और अच्छे स्टेज पे फिनिश भी हो गए। एक सीएसके का मैच जो था, जिसमें मिलर ने फिनिश किया, जो मतलब ऐसा गेम था कि हमारे हाथ से बिल्कुल गया था। एंड एक मैच पंजाब जो आखिर 2 छक्के मारे राहुल ने, 2 बॉल 2 छक्के जो चाहिए थे, इट वाज़ या लाइक अनबिलीवेबल। एंड वन गेम अगेंस्ट एसआरएच, वेयर मैं और राहुल जब लास्ट 3 ओवर में, उसमें भी अराउंड 50 रन चाहिए थी, तो दोस 3 गेम्स वर लाइक वी डिडंट हैड दैट इन द माइंड कि हम इन मैचेस को जो है ना जीतेंगे। और एक मैच जो अगेंस्ट लखनऊ वेयर वी स्कोर्ड ओनली 140, like in defending that low या score was a big booster for us as a team and as a bowling unit as well। तो वो एक ऐसे मैचेस थे जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, वही था कि हमें कॉन्फिडेंस मिली और आगे जाने की। ये तो फिर चूज करना मुश्किल है, क्योंकि एक हुई सीएसके की टीम, हुँ, हुँ। क्योंकि उन्होंने 4 ट्रॉफी जीती है, तो उनको हराने में एक मजा है। फिर एक है आपकी पुरानी टीम, और जब पुरानी टीम को हराओ तो थोड़ा सा उसमें कुछ वो मजा आता मेरे है। लिए स्पेशल था। होता है ना ऐसा। वो मेरे लिए इट वाज़ अ स्पेशल गेम फॉर मी, या 5 साल उनके लिए खेला। तो I felt like, I didn't had a good day with the ball, but या then coming up and scoring those crucial runs at the end was something very special for me. या डिड यू सो व्हेन यू गॉट अ कॉल फ्रॉम आशीष, तो उन्होंने आपको फोन किया था, कहा था कि हम आपको ड्राफ्ट में पिक करें, क्योंकि दोनों टीमों के पास सिर्फ 3-3 ऑप्शन थे। तो जब उनका फोन आया, व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, to be honest, जब मैं रिलीज़ हो गया एसआरएच से, मैंने अपने मैनेजर को बताया कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर द न्यू फ्रेंचाइज़, मुझे बस ऑक्शन में जाना है, जो भी होगा तो होगा। आई आई कांट डिसाइड एनीथिंग फॉर माई सेल्फ कि मैं इतना लूँ या ये वो है। तो मैंने कहा बस ऑक्शन में डालो, जो भी होगा उधर ही डिसाइड होगा। तो देन व्हेन आई हैड दैट कॉन्टैक्ट विद आशीष भाई ने नईम को बोला था, जो हमारे साथ है असिस्टेंट कोच। नईम भाई बिन टुगेदर फ्रॉम द लास्ट 7 इयर्स, एसआरएच में भी साथ थे या 3-4 साल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आशीष भाई वांट टू टॉक विद यू। तो मैंने कहा डेफिनेटली। तो जैसे ही मेरी उसके साथ बात हुई, जिस तरह उसने जो मुझे उस टाइम उसने प्यार दिया, जो एक्सप्लेनेशन मुझे की अबाउट द टीम और जो प्लानिंग के बारे में, to be honest, it took only 1 minute for me just to decide, like, okay, I want to go there. वाह, Doesn't matter whatever happens in future, you never know. But, I have a very good feeling for this team and I have a very good relation now. It's going to be built up with this team. So, directly after a call with him, I told my manager I changed my mindset. So, I don't want to go to the auction. Let's just go and have the sign with the Gujarat Titans. So, yeah, it doesn't took long time. Ashish या Bhai I was like, I want to be there. I want to be in that environment. और वो तो कन्विंस था, ही वाज कन्विंस दैट इफ यू गो टू द ऑक्शन, कहता है कि पहला खिलाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा जो 20 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ेगा। कहता है मैं जाने नहीं दूंगा उसको ऑक्शन में, मैं पहले ले लूंगा उसको। ये उसका जो मतलब वो ट्रस्ट बिलीव था जो मैंने लेकिन कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब हार्दिक भाई भी थे ना, तो आई वांटेड टू प्ले विथ हिम। हार्दिक भाई एंड पोलार्ड, दिस टू आर माय फेवरेट ऑलराउंडर्स हु ऑलवेज वांट टू बी लाइक देम। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इनके हार्दिक भाई के साथ ही हूँगा, तो इट्स गोना बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल, एंड इट्स गोना बी, आई नो ही इज kind of guy who's having lots of fun and enjoying this beautiful game, and I just wanted to be around him and we enjoy. या इनके साथ टाइम स्पेंड करा था व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट हिम इन लास्ट फ्यू इयर्स, तो कभी लंबी इंटरेक्शन हुई थी या थोड़ी छोटी-छोटी बात जो फील्ड पे होती है? ज़्यादा बात नहीं हुई थी हार्दिक भाई के साथ। वही मैच से पहले थोड़ा हाय हेलो कहते थे, कैसे फैमिली के बारे में पूछते थे। मैच के बाद भी 5-6 मिनट, लेकिन दैट्स व्हाट आई वांटेड, लाइक कि मैं उसकी टीम में हूँ, 2-3 महीने उसके साथ ही गुज़ारो, यू अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसके गेम के बारे में, माइंडसेट के बारे में। तो वही हुआ, जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है नेट सेशन में, जब मैं बैटिंग करता हूँ, ही कीप्स टॉकिंग टू मी लास्ट, लाइक सिंस लास्ट ईयर व्हेन हार्दिक इज़ देयर। Even though in the first game against CSK, when I was sitting in the dugout, and he looked to me like this, Rash, haven't seen your sixes for long. Just go and hit couple of sixes. And I said, Skipper, yes, I'm going to show you, and I'm going to go and hit couple of sixes for you.
So that was the kind of belief, like, you know, he gives you, and that gives me energy. Yeah. That yes, now I wanna go and deliver for him and for the team. So enjoy karo काफी ज़्यादा. कुछ Yeah. I feel like now I think that I'm lucky, you know, to be someone playing for Gujarat Titans. You are lucky to play for Gujarat and Gujarat is lucky to have you. Many teams are lucky to have you क्योंकि क्या हो रहा है पिछले एक साल में जिस टीम में जाते हो ट्रॉफी आ जाती है हो क्या रहा है चल क्या रहा है I think lucky, you know, पिछले साल में तीन चार ट्रॉफियाँ 100 में यहाँ पे भी हुआ, VSL में भी हुआ, और it's good, you know, trophies which I was missing in the last 5 years कि मैं कब ट्रॉफी जीतना शुरू करूँगा, तो I feel like that has been started. You joined the year after SRH won the trophy ना Yeah. राइट 16 में वो जीते उस ईयर आशु था उनके साथ हाँ, उसी 2017 में. So, अच्छा 16 में he was there with the trophy team 17 also he was 17 there में he was वो there. उनका लास्ट सीजन था वहां पे Yeah, that was Yuraj Bhai, Shikhar Dhawan, Bhuvi, they all were like, we were all having, yeah. सारे महारथी That time, you know, was a great experience for me, that being with them, जिस तरह से सीखना, just वो dugout में रहना भी, it was a huge for me. या यूवी के साथ आई थिंक ऑन फील्ड तो सबने उसकी बैटिंग देखी है पर ऑफ फील्ड उससे बड़ा सीखने हुआ है जो कॉन्फिडेंस से वो चलता है मतलब वो ब्रेकफास्ट खाने भी उसी ब्रेकफास्ट के लिए तो पहुंचता नहीं है पर लंच खाने के लिए भी उसी कॉन्फिडेंस से चलता है गाड़ी में बैठने में भी उसका डिफॉल्ट है वो सेटिंग मैं तो थोड़ा, मेरा पहला साल दूसरा साल था, तो वो शाइनेस थी, मैंने ज़्यादा उससे बात भी नहीं की पूरे 2 साल, क्योंकि मैं वो यू नो वो होता है कि नई एनवायरनमेंट में मैं जाता हूँ, तो मैं कभी उसके साथ मिला नहीं था. तो मैं हमेशा अपने रूम में होता था, थोड़ा टाइम चाहिए होती ना किसी को जानने के लिए. लेकिन बाद में उसके बाद यू नो जब गए तो उसके साथ 2-3 दफ़ा मिला, वो जो प्यार से मिले हैं, और एक दफ़ा दुबई मॉल में मिला, मैं भी शॉपिंग कर रहा था, वो भी शॉपिंग कर रहा था, वो मिल गए. तो लेकिन उस टाइम ऐसा था कि आई वॉज वेरी न्यू टू द IPL. अभी तो you know the opposition guys, you talk with them, you have that kind of conversation, but that time I was very shy, to be honest. Yeah, obviously क्योंकि आप अफगानिस्तान से आए पहले खिलाड़ी यू एंड नबी ये सडनली 50,000 60,000 लोग सब ओवरवेलमिंग हो जाता है ये सब बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं पहली मैच खेल रहा था, IPL का भी पहली मैच था RCB और सनराइजर्स का, तो मैं मैदान में सोच रहा था कि भाई दिस वाज IPL लास्ट ईयर, आई वाज वाचिंग इट होम. मैं घर पे देख रहा था और मैं सिर्फ इधर उधर देख रहा था कि भाई एम आई रियली लाइक प्लेइंग इन IPL. ये मेरे लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए इट वाज अ ह्यूज प्राउड मोमेंट, लाइक इट वाज अ ड्रीम ऑफ द कंट्री दैट समवन फ्रॉम अस विल बी प्लेइंग इन द IPL. इट वाज लाइक किसी के माइंड में बिल्कुल था ही नहीं कि अफगानिस्तान, क्योंकि हम जब एक बड़ी टीम के साथ भी खेलते थे ना, तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अस इन अफगानिस्तान. इंटरनेशनल मैचेस हमें ज़्यादा नहीं मिलते थे, तो जब मैं अंदर गया तो मैं बिल्कुल आई वाज लाइक व्हाट टू डू नाउ, just give me the ball, I want to see what is happening with my bowling, will I be able to get a wicket, will I be able to pitch the ball in the right area, like वही चीज़ माइंड में थी. जब उधर से बैटिंग भी क्रिस गेल कर रहा है, 2 छक्के उसने मारे, एक मेरे ऊपर गया, एक मिड ऑफ के ऊपर. वेलकम टू IPL. हाँ, मैंने कहा टीवी पे थोड़ा छोटे दिखा, अभी तो बहुत बड़े मार रहा है, तो आपको लाइव देखने को मिलता है. तो लकीली दीपक हुडा ही केम इन, ही गॉट द विकेट ऑफ. तो मैं जो रिलीफ मिला, तब उधर से डेविड वार्नर ने कहा कि आपने नेक्स्ट ओवर डालना है. तो जब पहला बॉल चौका लग गया और भी प्रेशर बढ़ गया. मैंने कहा भाई ये क्या, ये किधर मैं आ गया हूँ. जब विकेट मिली तीसरी बॉल पे, तो आई वाज लाइक इट्स सेम क्रिकेट. सिर्फ वो जो प्रेशर है उसको आपने हैंडल करना है, और उसको, लेकिन वो ड्रीम still I still sometimes thinking that I played IPL for 7 years. It's like a kind of dream, that was a challenge for me as well. At that time I said okay, मैं यहाँ तक पहुंचा, लेकिन अभी मैंने कैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहना है, कंसिस्टेंट खेलना है, ना कि मतलब एक बंदा एक जगह पे पहुंचता है लेकिन वहाँ पे कैसे ठहरता है. तो दैट वाज अ ह्यूज and I feel like 7 years playing in IPL, every game, I think it's huge for me, and I think it totally changed my game, my mindset, and my confidence level. पहले साल जब आप लोग खेल रहे थे अभी 2022 वाला, 2 चीज़ें जो मैं कहता था टीवी पे,
एक, मैंने कहा कि इस टीम का ना माहौल बहुत बढ़िया है। दूसरी बात कोचिंग स्टाफ के बारे में कहता था, उस पर बाद में आऊँगा, पर मैंने कहा माहौल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने कहा बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको एक्सप्लेन करना, पर मैं आपको एक इंसिडेंट से बताता हूँ। सर्कल में राशिद स्टैंडिंग, बॉल राशिद के पास गई है, डाइव करके कैच करिए, फेंकिए, अपनी पैर पे लग के कहीं और चली गई। और फिर रिएक्शन देखो हार्दिक का, जो कप्तान है, जो हंस रहा है, ठीक है, क्योंकि इट्स फनी, राइट। एग्जैक्टली। हार्दिक को देख के राशिद भी हंस रहा है, बाकी टीम भी हंस रही है। मैंने कहा ये होता है माहौल, कि इस टाइम पे आप या तो सिर्फ यार ये तो फनी हुआ है ना, बंदे ने जानबूझ के तो नहीं किया, हो जाता है ऐसे कभी कभी। सेम कल कल मैच में भी हुआ, जब हम एंटर हो गए फील्डिंग के लिए, तो I was a little bit like, in thinking like what to do, where to do. But I didn't know Hardik noticed me. And he was shouting at me, Rashid, Rashid. And I was not like, I couldn't hear it. Then Miller told me, Skipper is calling you. And I looked to him like this, like in a serious mood. And he's like, I said, okay, okay. And that was like, something so nice. sweet, like, Yeah. And I was like, वो क्या बोलेगा कि इधर हो जाओ या उधर हो जाओ या डीप हो जाओ, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सीरियस दिखने कि क्या है क्या, मैंने कहा भाई okay, okay. So that's what he says all the time in the team. Yeah. I want to see everyone keep smiling and keep enjoying your cricket. वाओ। Yeah. कुलदीप ने मुझे कहा था कि कुलदीप यादव शेन वॉर्न का बहुत बड़ा फैन था, और शेन वॉर्न उनको हेल्प भी करते थे काफ़ी। कहते जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे वो, तो शेन वॉर्न उनसे मिले एक दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर हाउ यू बोल टुमारो, बट आई वांट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर प्लेइंग। That's the kind of energy you get when you thinking about to be more serious and you go very deep. I feel like you just lose your skills at that time. एंड योर इंस्टिंक्ट, यू Yeah. स्टार्ट ओवरथिंकिंग। Exactly. And then you just forget that what the best I can do. But when you have that smile on your face, that bring the best of your performance. या हल्का रहना चाहिए। Yeah. And I have Hanga. noticed whenever I'm like, something like going deep in thinking, then I feel like things doesn't go in my way. But when I just try to enjoy beating the batsman, bowling the wrong ones, hitting him on a pad, beating him, keep smiling, keep having that smile face with the batsman, that is something which gives me so much energy. इट्स लाइक ट्राइंग टू क्लच वाटर ना, जब आप पानी आपने पकड़ा है हाथ में, तो उसको आप हल्के पकड़ेंगे तो रहेगा, अगर टाइट कर लेंगे अपनी मुट्ठी तो सारा पानी निकल सारा जाएगा। जाएगा। तो Right? सेम आपके स्किल्स भी है। ये सेम है। अगर थोड़ा गुस्सा हो गए तो स्किल्स सारे उड़ेंगे, तो फिर सिर्फ बॉडी ही रह जाएगी उधर। पानी फिर जाएगा सब उस पे। But tell me about that incident. I want to talk about that incident specifically. आप गए हो फील्ड करने, बॉल पकड़ी है, फेंक रहे हो, अपनी पैर पे लग के बॉलिंग। That was funny. कभी-कभी मैं वो देखता हूँ, मेरे दोस्त मुझे सेंड किए कि यार ये कैसा हो गया, तो आई ट्राई टू स्टॉप द बॉल, में स्लिप हो गया, फिर मैं गिर गया, बॉल लिया, जब मैंने थ्रो किया तो वो ओवर मेरा पाँव लग गया, फिर वापस मैं हार दे, कभी गुस्सा हो गया, तो मैं उसकी तरफ देखा तो वो हंस रहा था, मैं भी हंसा, मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो हंस रहा है। That was funny यार। लोकल क्रिकेट होता है ना, उसके वीडियोस आते हैं कभी-कभी ऐसे। वो मैं बोला कि चलो ठीक है, रोजा है ना इसलिए। ऐसा होता है ना कभी-कभी, एक छोटा इंसिडेंट आपको मतलब पूरे माहौल के बारे में बता देता है। तो ये आप एक छोटा सा इंसिडेंट देखें तो फिर पता लग जाता है कि यार ये टीम ऐसा ही है, ये टीम ना रिजल्ट पे नहीं जा रही, ये टीम सोच पे जा रही है। Exactly. कि आपने अपना बेस्ट किया, आपने जानबूझ के गलती तो नहीं करी वहां पे, आपने करेक्ट चीज करनी चाहिए, ठीक है, कभी होती है कभी नहीं होती, पर हम लोग यहाँ पे मूड लाइट रखेंगे। Yeah, ये थोड़ी सी चीजें, मतलब people don't notice it, but it's happening in the ground. Like, एक आवाज होती है ग्राउंड में, कैप्टन आपको आवाज कर देता है कि मतलब, but it's all about how he is shouting at you. Like with what, like, mindset, what Tone. Exactly, that tone is very important. So when you get that tone, like, if it's soft, that gives you lots of energy, but that tone can be something which totally change your game sometimes. harsh. Because you will be like, oh, little thing, he got angry. Imagine if I lose the cage, if a ball bad, वो क्या बोलेगा। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ये एक अच्छी कैप्टन का मेरे हिसाब से एक निशानी भी है कि हाउ कूल ही रिमेन्स इन हाउ ही मैनेज द टीम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक यू हैविंग गुड चेंजेस इन द बॉलिंग, good changes in the fielding. No, it's never like, I feel like that can be done by anyone. More important is कि आप ग्राउंड में प्लेयर्स को कैसे रखते हैं, उसको कैसे मैनेजमेंट, वो important है। That is called captaincy. You know your bowlers when to bowl, when who is the best, but
You already studied those things, planning team meetings. You have that in the mind, plan A, B, C. When a bowler go for runs, what is the captain reaction now? Yeah. This is something you don't discuss in the team meeting. Yeah. And you don't plan, because those things happen at that particular time. And how you manage yourself, that's why everyone call Captain Cool MS Dhoni, Yeah. because he remained cool. I haven't, since I'm watching him, haven't seen him shouting to any player. Yeah. He remains cool. So that's why he's the best. सुरेश रैना ने मुझे कहा आप सबको लगता है वो बाहर से कूल है, कभी कभी उनको पता है जब एड चल रहा है वो आके बोलते हैं सीधा हो जा, सुधर जा। क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है। Still, the tone, Yeah. that is very important. Very He nice. knows like how to say it though. पर दिस इज सो इंटरेस्टिंग यू सेइंग अबाउट बॉलिंग चेंजेस, क्योंकि हार्दिक ने हमारे पॉडकास्ट पे यहाँ पे कहा था कि कहते पहले मैच में जो कप्तानी करने गया इतना क्राउड ये वो मैंने कभी करी नहीं है आईपीएल के मैच में, पहला ओवर डाला मैं, फिर मैंने कहा कौन है भाई, दूसरा किसका है, किसको कहते मैं bowler आशु खत्म भाई, हो जाते हैं। मैं आशु भाई को देख रहा हूँ, कौन। मुश्किल होता है, या बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप नई बॉलिंग यूनिट के साथ जाते हो, फर्स्ट टीम में पहली बार है, तो एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या शिखर और रोहित को तो प्लेयरों के नाम नहीं याद रहते, कौन टीम चेंज हो गई है, कौन है बंदे, कह रहे शिखर कह रहा है कौन है। शिखर भाई के बारे में मैंने एक बात सुनी थी कि उससे अपना बॉलर भी भूल गया था, फिर जब उसके साथ में थे बाहर आते, तू भी था क्या? So that was very funny when I heard about this story. Like, someone told me in the last game. Oh man, but वो दैट शिखर ओनली, शिखर कभी कभी आपके सामने बैठा होगा आपका नाम भूल जाएगा। Shikhar is what a guy. मैं हमेशा सोचता हूँ कि उसने और रोहित ने इतनी पार्टनरशिप्स कैसे लगाई, क्योंकि वो दोनों इतने भुलक्कड़ हैं, शिखर लोगों के नाम भूल जाता है। I saw Rohit I think in the toss. Yeah. He forgot something, like, recently. It was very funny, like, I think he forgot if they were batting or bowling. Yeah, exactly about that. He forgot what to do now, batting or bowling. I was like, wow, this is so sweet. वैसे तो हमने इतनी बात करी, आशीष और हार्दिक, एक कप्तान एक हेड कोच, चिल्ड हैं, बड़े कम्युनिकेट करते हैं, कभी नाराज हुए? मैंने तो अभी तक नहीं देखे, एक साल लास्ट ईयर भी खेला, अभी भी, लेकिन that's something बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी टीम में रही है ना, अंडरस्टैंडिंग है। ब्यूटी इसके कि सारे जो जितनी भी मैनेजमेंट स्टफ है, प्लेयर्स है, दे नो ईच अदर फॉर लॉन्ग, ना कि एक बंदा आया है, नया आया है, एक साल उनके साथ गुजारे है, दे डोंट नो अबाउट ईच अदर हैबिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। हार्दिक नोज 200% हाउ नेहरा जी इज, नेहरा नोज हाउ हार्दिक इज, एंड दैट्स द ब्यूटी। Gary knows how Ashish Bhai is. Yeah. And the other coaching staff. Everyone knows. And the player knows how Hardik is. And Hardik knows how everyone is. Yeah. And that makes it like so easy. सारे एक ही चैप्टर पे जो आशीष भाई कहते हैं, कोई बंदा सोचता भी नहीं है Yeah. कि that is something wrong. यही ब्यूटी है। आपका लीडर, you trust that much on your leader and he take the decision and all the guys support. अगर डिसीजन गलत भी है वो सही निकलेगा, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट है, उसके पीछे सब यूनिटी पे है। लेकिन अगर सब यूनिटी ना हो तो वो डिसीजन अगर सही भी होगा तो गलत जाएगा। यूनिटी आई फील लाइक प्ले अ वेरी मेन रोल इन योर सक्सेस इन योर करियर। तो इस टीम में पिछले 1.5 साल से, लास्ट ईयर इन दिस ईयर, दैट प्ले द मेन रोल। आशीष भाई जो कहते हैं सब कहते हैं बस दिस इज द फाइनल इन द लास्ट डिसीजन, वट एवर इट इज, गुड बैड डजंट मैटर। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट रखा, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सबको अपना रोल का पता है, सबको आशीष भाई का पता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो क्लियर, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन हिज गेम, Yeah. नॉट ऑन अदर थिंग्स लाइक। Yeah. That's so amazing, क्योंकि 2 टाइप के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, या तो जबरदस्त या जबरदस्ती। ये जबरदस्त है। हाँ, और जबरदस्ती वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो टीमें नहीं जीत सकती। वो मैचेस जीत सकते हैं लेकिन कंपटीशन नहीं जीत सकती, और हम सब ने जीतना कंपटीशन है। Yeah. मैचेस तो ठीक है, आप जीत जाओगे हारोगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप जिसके लिए खेलते हो ना, ट्रॉफी के लिए। Yeah. सो मेरे हिसाब से जबरदस्त एनवायरनमेंट तो ट्रॉफी आती है। एनवायरनमेंट होना तो ट्रॉफी विल कम टू यू। तो यही मैंने एक आपको पहली बात बताई थी, और जो दूसरी मैं कोचिंग स्टाफ की बात बताना चाह रहा था वो ये है कि मैं हमेशा अपने शो पे कहता हूँ कि
जीटी का जो कोचिंग स्टाफ है ना वो मॉड्यूलर किचन है। तो इस पॉडकास्ट में भी 6 बारी कह चुका हूँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है आप जब घर बना रहे हो ना तो किचन में आप ये एक चीज वहां से ले आए वहां से ले आए, फिर आजकल ऐड आते हैं ना मॉड्यूलर किचन पूरा बना बनाया, अवन की ट्यूनिंग गैस के साथ है, गैस की ट्यूनिंग चिमनी के साथ है, फ्रिज भी सेम पैटर्न का है। तो ये कोचिंग यूनिट वैसा है, Exactly. सब एक साथ आए, विक्रम सोलंकी, आशीष कपूर, मिथुन मिनास, नईम भाई, Like same. Like there is no different. Like Yeah. everyone will have the same mindset. Sabka. फुल ट्यूनिंग सबकी। Exactly. That's why the environment is beautiful या because of you have beautiful people around you, या and everyone is so humble. If you're practicing in the 40-degree, they're gonna come to you, bowl to you for hours, and they won't say a single word like, "Oh, I'm tired," and this and that. या If you want to say, "I'm done," he will say no, because everyone want good for others. या Like we don't want, oh, this guy is batting too much, I don't want to bowl to him, this, that. No. To be honest, कोई भी junior senior नहीं है. नाइस। And that is so important. सब है एक ही level पे. The respect is there, but at the same time, you know, I haven't seen from anyone that he show that I am senior and this guy is junior. या So they give more love to the juniors, that they make sure कि वो इस माहौल में comfortable रहे और अपनी क्रिकेट को enjoy करे. जब आपके साथ ऐसी बॉलिंग यूनिट हो तो एज अ बॉलर आपने कुछ और सोचना नहीं है, सिर्फ स्मार्ट रहना है. तो एक प्लेयर था, वो ज़्यादा स्वीपिंग मारता था, तो मैं बॉलिंग के लिए कीपर विन बैक. मैंने कहा भाई क्या है, कितनी जा रहा हाँ कह रहा ये चीज़ें करता है, लैप करता है. मैंने कहा किया तो नहीं है ना.